Hello everyone, welcome to Future Defense Academy. I am Shivam Sharma, your GK teacher, and आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्सेज या मानवीय संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन नॉट फ्रॉम ओनली जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम ज्योग्राफी। तो ये जीके के साथ साथ जो बच्चे एसएसटी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, एंड हम पढ़ने वाले हैं कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं एंड कैसे ये रिसोर्सेज दूसरे से रिसोर्सेज से अलग होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है एंड ये बनते कैसे हैं, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये मैं एक पुरानी वीडियो में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट मैं इसको ब्रीफली फिर से बता देता हूँ क्या होता है। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको हम दो टाइप्स पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी दो टाइप्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, अवेलेबिलिटी या रिप्लेनिशमेंट। हम इसको रिन्यूएबिलिटी कह देते हैं यहाँ पर। रिन्यूएबिलिटी के टाइप पे हमारे पास दो रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या है, अगर आपको ये जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बट हमारा काम है आज दूसरे कैटेगरी से, जो कि है रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, इनका जन्म कहाँ से होता है। उस बेसिस पे अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं तो इनको तीन कैटेगरीज में बांट सकता हूँ। फर्स्ट इज नेचुरल या कुदरती। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वो चीजें जो हमें कुदरत ने दी है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो चलिए आयरन ले देते हैं हम इसका एग्जांपल। आयरन या लोहा एक ऐसी चीज है जो हम खुद नहीं बना सकते, वो उसे हमें कुदरत ने दी है। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे मैन मेड, मानव द्वारा बनाए गए। ठीक है, या इसे आप आर्टिफिशियल भी कह सकते हो या फिर इसे सिंथेटिक भी कह सकते हो। तो मैन मेड का एग्जांपल हम, क्योंकि हमने आयरन दिया था तो यहाँ पर स्टील दे देते हैं। स्टील जो होता है नेचर में हमें नहीं मिलता, स्टील हमें बनाना पड़ता है आयरन को कार्बन के साथ मिक्स करके। तो ये क्या है? मैन मेड। उसी के साथ में तीसरी कैटेगरी होती है हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लुहार है, जो इस आयरन को लेकर ये स्टील बनाने वाला है, वो हमारा ब्लैक स्मिथ होता है, जिसको हम हिंदी में लुहार कहते हैं। वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति या एक मानव, एक इंसान हमारे देश का या हमारी कंपनी का या हमारी वर्ल्ड का, लेट से, वो अपने आप को एक रिसोर्स में तब्दील कर लेता है, रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, जब भी कोई इंसान कोई प्रोडक्टिव काम करता है जिससे वो आगे लोगों की हेल्प कर सके, हो सकता है कि वो कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, कोई गुड्स बना रहा हो, कोई सामान बना रहा हो, या हो सकता है कि वो कोई सर्विस दे रहा हो, जैसे कि टीचिंग हो गई, या फिर आपकी मेडिकल सर्विसेज हो गई, या फिर आपकी कोई एडवाइजरी सर्विसेज हो गई, लॉयर की सर्विस हो गई। तो वो व्यक्ति क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि है तो वो इंसान, बट अब वो एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है हमारा। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? याद कीजिए क्या डेफिनेशन थी रिसोर्स की। कोई भी वो वस्तु या कोई भी वो चीज जो हमारे लिए कोई काम को आसान बना दे, हमारी कोई जरूरतों को पूरा करे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। अब क्योंकि ये इंसान, ये लुहार हमारी जरूरत पूरी कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे एक रिसोर्स बन चुका है, एंड इस रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स या मानवीय संसाधन। अब हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो अब अपनी स्लाइड पे चलते हैं हम। ह्यूमन रिसोर्सेज, अब पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन इट टू यू। ह्यूमन रिसोर्सेज इज द सेट ऑफ पीपल हु मेक अप द वर्कफोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, business sector, industry, or an economy. A narrower concept is human capital, the knowledge and the skill which the individuals command. Similar terms include manpower, labor, personnel, associates, or simply people. For example, teachers teaching in a country. अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, या एक बिजनेस में, या एक इंडस्ट्री में, या इकोनॉमी में। इकोनॉमी का मतलब हो गया पूरे देश की इकोनॉमी।
ठीक है। तो वर्कफोर्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जिनको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला तो है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब हर एक व्यक्ति जो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं हर एक एम्प्लॉयड व्यक्ति। अब ये किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, मुकेश अंबानी भी वर्कफोर्स में है, एंड उस रिलायंस कंपनी में एक छोटा सा सेल्स पर्सन भी, वो भी वर्कफोर्स है। ठीक है। तो कोई भी एम्प्लॉयड व्यक्ति हमारी वर्कफोर्स में आता है। तो जब भी कोई एम्प्लॉयड पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस के लिए या एक इंडस्ट्री के लिए या पूरी कंट्री के लिए जब काम करता है, तो वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि वो हमें कुछ जरूरत पूरी करने में मदद कर रहा है। ठीक है। उसी के साथ साथ अ नैरोअर कंसेप्ट इज ह्यूमन कैपिटल, द नॉलेज एंड द स्किल्स विच द इंडिविजुअल्स कमांड। ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये वर्ड जो है आप थोड़ा कंफ्यूजिंग आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में। ह्यूमन कैपिटल एक छोटा कंसेप्ट होता है जिसमें हम एक इंसान की नॉलेज को देखते हैं और उसकी स्किल्स को देखते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स में हम देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहा है। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी क्षमता क्या है। हो सकता है आपकी क्षमता हो कि आप एग्जाम में 300 में से 300 लिया हो, बट ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि आप कितने नंबर ला रहे हो, वो आपका रिसोर्स है। उसी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज के दूसरे नाम होते हैं मैन पावर, लेबर, पर्सनल, एसोसिएट्स या पीपल। ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स के सिनोनिम्स हो सकते हैं, मतलब उसके जैसे मीनिंग वाले वर्ड हो सकते हैं। अगर आप कहीं पे ह्यूमन रिसोर्स की जगह इन वर्ड्स को भी यूज करते हो तो यू विल नॉट बी रॉन्ग। अब इसका एक एग्जांपल हो गया, फॉर एग्जांपल द टीचर्स टीचिंग इन अ कंट्री। जो भी टीचर एक कंट्री में पढ़ा रहे हैं, वो एक तरह से उस कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो आपको एजुकेशन के थ्रू डेवलप कर रहे हैं ताकि आप आगे जाके हमारे देश का रिसोर्स बन पाओ। तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन थी। मैं फिर से बता देता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिजनेस के लिए, एक कंट्री के लिए एक रिसोर्स की तरह काम करता है एंड उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एक पर्सन की नॉलेज और उसकी क्षमता कि वो क्या कर सकता है, और ह्यूमन रिसोर्स है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखिए, बाकी रिसोर्सेज का क्या होता है, बाकी रिसोर्सेज का सिंपल रहता है कि अगर हम रिसोर्सेज को हमने निकाल लिया कहीं से तो हम उनको यूज कर सकते हैं, राइट। ह्यूमन रिसोर्सेज को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ह्यूमन रिसोर्स को हमें डेवलप करना पड़ता है। अगर आप आज चाहते हो कि एक इंजीनियर हो, एक बहुत ही बढ़िया लेवल का इंजीनियर हो, तो वो बढ़िया लेवल का इंजीनियर आसमान से नहीं गिरेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा स्किल देकर। तो यही कंसेप्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, कि हम अपने रॉ मटेरियल्स यानी कि हमारे ह्यूमंस, हमारे इंसान जो काम कर रहे हैं, उनको हम एजुकेशन देके, स्किल देके उनको इतना परफेक्ट बना दे कि वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाए। ठीक है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग योर ह्यूमन रिसोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेस। इस डेफिनेशन को समझिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अर्थ है जब हम अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को बनाते हैं, हम अपने आप को निखारते हैं। कैसे? स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू और लर्निंग प्रोसेसेस के थ्रू। जब हम अपने बड़ों से सीखते हैं, हम अपनी एजुकेशन पाते हैं, या हम किसी स्किल पे काम कर रहे होते हैं, तो हम उस प्रोसेस को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर एक इंजीनियर हो गया, उसको एक एक मैन को एक इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको अपनी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, उसको अपना स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, एंड देन जाके वो एक इंजीनियर बनेगा। और सेम अगर मैं एक डॉक्टर की बात करूं, तो सेम उसको भी एमबीबीएस करनी पड़ेगी। पहले वो प्रैक्टिस करेगा पेशेंट्स पे, वो स्टडी करेगा आगे, और वो तब जाके एक डॉक्टर बनेगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को बनाते हैं एजुकेशन और स्किल प्रोसेसेस के थ्रू। अब इसमें नेक्स्ट चीज है, द गोल एंड द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेसेस इज दैट द रिसोर्स इन मटेरियल्स कैन नॉट बी ऑफ एनी यूज बाय देमसेल्व्स अनलेस यू हैव अ स्किल्ड मैन पावर टू यूज देम एफिशिएंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैंने अगले वाला पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज हेल्प अस टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग एंड सिटीजन टू आवर कंट्री, देयरफॉर इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब पहले हम इस पे आते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है मेरे
पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस पॉइंट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कोई भी वो चीज़ जो हमारे काम की है वो बिना ह्यूमन रिसोर्स के काम की नहीं आ सकती, है ना? हमें लेट्स से एक पेड़ है, बाहर एक पेड़ है आपके घर के जो आपको पसंद नहीं है, और या फिर आपको लेट्स से लकड़ी चाहिए, एंड आपके पास एक कुल्हाड़ी भी है, ठीक है, एक एक्स भी है। क्या ये कुल्हाड़ी अपने आप उस पेड़ को काट देगी बिना एक इंसान के? ऑब्वियसली नॉट। आपको वो कुल्हाड़ी उठा के पेड़ को काटना पड़ेगा, है ना? उसी के साथ साथ आपके पास लेट्स से गेहूं है, आपके पास आलू है, आपके पास मसाले हैं, आपका सारा वो सामान है जिससे हम खाना बना सकते हैं। तो क्या वो अपने आप सब्जी बन जाएगी अगर कोई बावर्ची उसे आके ना बनाए? ऑब्वियसली नॉट। या फिर अगर मैं एक और एग्जांपल्स दूं कि हम बात करें डिफेंस की, क्योंकि आप सारे डिफेंस का पेपर दे रहे हो, तो डिफेंस की बात करते हैं। हमारे पास टैंक्स भी है, हमारे पास मिसाइल्स भी हैं, हमारे पास गन्स भी हैं। तो क्या वो गन्स अपने आप डिफेंड कर लेंगे देश को? ऑब्वियसली नॉट। उसके लिए हमें सोल्जर्स चाहिए जो अपने जो इस चीज़ के लिए रेडी हो, राइट? तो ये पूरा कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कि जब तक एक स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी ना किसी रिसोर्स को यूज करने के लिए, तब तक वो रिसोर्स वर्थलेस है, यूजलेस है। अगर सोने के पत्थर हमें मिलने लग गए और दुनिया में किसी को अ, सोने की ज्वेलरी नहीं बनानी आती, तो सोना वर्थलेस है, सोने का कोई काम नहीं है ना? अगर हमारे पास बहुत सारा लेट से कोयला है और अगर कोयले को यूज करने वाला ही कोई नहीं है, तो वो एनर्जी रिसोर्स यूजलेस है। सेम उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या कहता है कि एक चीज को अगर आपको यूज करना है, तो आपको उसको यूज करने वाला व्यक्ति चाहिए। मैं आपको हो सकता है एक बहुत बढ़िया कंप्यूटर दे दूं, सिस्टम दे दूं, और मैं बोलूं कि चलिए आप हम मिलके एक ऐप डेवलप करते हैं, या हम मिलके एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं। तो अगर आपके पास एक प्रोग्रामर और ऐप डेवलपर नहीं होगा ना, तो वो बढ़िया सिस्टम धूल खाएगा, क्योंकि उसके इतनी बस की नहीं है कि वो खुद काम कर सके। ठीक है? तो यही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पूरा फंडा होता है कि हमें एक स्किल्ड मैन पावर चाहिए, नॉर्मल मैन पावर नहीं चाहिए। स्किल्ड मैन पावर चाहिए जो रिसोर्सेस को बेस्ट से बेस्ट तरीके में यूटिलाइज करे, उसको एकदम एफिशिएंटली यूज करे। ठीक है? ये है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। अब इसका मैंने एग्जांपल क्या दिया है कि एजुकेशन आपकी हो गई, आपकी एजुकेशन आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि आपकी एजुकेशन से आपको स्किल्स देती है जो आपको आगे काम आने वाली है, एंड उसी के साथ साथ आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको एक अच्छा नागरिक बनाती है देश का, है ना? तो एजुकेशन जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गए हमारे बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। जो भी ये ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं, इनकी क्यों हमें ये करनी चाहिए। तो अब वो बेनिफिट्स मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द एक्टिव फैक्टर्स वेयर एज द मटीरियल्स आर द पैसिव फैक्टर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे एक्टिव फैक्टर्स हैं, और वेयर एज मटीरियल्स आर पैसिव फैक्टर्स। इस चीज को समझने के लिए हम वापस वाइट सॉरी ब्लैक स्क्रीन पे जाते हैं। देखिए, एक्टिव और पैसिव आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ये बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है? अब हम समझते हैं एक्टिव का क्या मतलब होता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या फिर हम बोलते हैं थोड़े ज़्यादा एक्टिव बनो। तो उसका क्या मतलब होता है? ज़्यादा एनर्जी लाओ अपने अंदर, लगातार काम करो, उसको हम एक्टिव कहते हैं, है ना? एंड पैसिव एक्टिव का अपोजिट होता है। अगर एक्टिव का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो पैसिव का मतलब है लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो इस चीज से मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर द एक्टिव फैक्टर्स एंड मटेरियल्स आर द पैसिव फैक्टर्स। उसका मतलब ये है कि आप इमेजिन करिए, आप अपना घर बनवा रहे हो, एंड आपके घर में लेबर आ रही है काम करने। आपने उनको ब्रिक्स दे दी हैं, ईंटें, आपने उनको सीमेंट दे दिया, आपने उन्हें जो भी और मटेरियल लगता है, बजरी वगैरह, रोडी और सब दे दिए। ये सारी चीजें पैसिव है, ये पैसिव मटेरियल्स हैं, मतलब ये खुद के उस पे कुछ काम नहीं करेंगे। ईंटों को आप ऐसे सजा के रख दोगे और सीमेंट की बोरियां रख दोगे, बजरी एक साइड में गिर दी, रोडी एक साइड में गिर दी, वो खुद खुद कुछ घर नहीं बनाने वाली। उसको बनाने के लिए आपको एक लेबर चाहिए
जो इन पे काम करेगा और आपको घर बना के देगा। तो यहाँ पर ये चीजें क्या हैं, ये पैसिव हैं। एंड जो ये लेबर है हमारा, ये क्या है, एक्टिव है। सेम उसी तरीके से एक टीचर का काम होता है, जैसे कि अभी जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ये स्लाइड बना दी, अभी जो पीपीटी से हम पढ़ रहे थे, तो वो स्लाइड क्या अपने आप आपको सब कुछ सिखा देगी? ऑब्वियसली नॉट, उसको समझाने वाला इंसान चाहिए। तो ये स्लाइड क्या है, पैसिव। और जो टीचर इसको पढ़ा रहा है वो क्या है, एक्टिव। और यही एग्जांपल आप हर जॉब के साथ यूज कर सकते हो। अगर हम डिफेंस की बात करें तो गन्स हमारे पैसिव फैक्टर्स है, क्योंकि खुद ब खुद नहीं चलेंगी वो। एंड जो हमारे सोल्जर्स हैं वो एक्टिव है। अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो उनका कंप्यूटर पैसिव है, क्योंकि वो खुद कोई ऐप डेवलप नहीं करेगा। बट इंजीनियर खुद में क्या है, एक्टिव है। तो ये कंसेप्ट हमेशा चलता रहेगा कि जो हमारा ह्यूमन होता है ना, वो एक्टिव है और जो चीजें हैं वो पैसिव है। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्या है कि जो मटेरियल्स हैं, हमारी लकड़ी हो गई, अब तलवार की बात करिए, स्वॉर्ड की। तलवार या स्वॉर्ड जो थी वो इंसान की हिस्ट्री में बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। ठीक है, क्योंकि तलवार आते ही क्या हो गया, हमारे पास एक ऐसा हथियार आ गया जिससे हम अपने दुश्मन को मार सकते हैं, चाहे वो एक दूसरा जानवर हो, चाहे हमारा एक दूसरा इंसान हो। पर सोर्ड किस चीज से बनती है, राइट? आयरन से बनती है या मेटल से। अब ये मेटल्स तो ऐसा तो है नहीं इंसानों के आते ही आ गए, ये तो कितने करोड़ों सालों से हमारे यहाँ पे। तो आप मेरे को एक बात बताइए, जो हमारे डायनासोर्स हैं उन्होंने क्यों नहीं बनाई तलवार? या फिर हमारे जो दूसरे जानवर हैं उन्होंने की तलवार क्यों नहीं बने? क्योंकि उन पे दिमाग नहीं था जो हम पर है। ठीक है, तो ये जो आयरन है ना, ये यहाँ पर एक पैसिव फैक्टर है। ये हमें तलवार बनाकर नहीं देगा, एक तलवार बनाने वाला हमें तलवार बनाकर देगा। उसी तरीके से अगर एक स्किल्ड तलवार बनाने वाला भी होगा ना, एक अच्छा हथियार बनाने वाला, तो वो लकड़ी से भी एक ऐसा हथियार बना देगा जो सामने वाले के छक्के छुड़ा दे। और अगर एक अनस्किल्ड लेबर है जिसने आज तक कुछ बनाया ही नहीं है, तो अगर आप उसको दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील भी दे दोगे ना, डमास्कस स्टील, जो दुनिया का सबसे तगड़ा स्टील होता है, वो उससे भी ऐसी घटिया तलवार बनाएगा जो किसी काम की नहीं होगी। तो इस बात को समझिए कि हमारे मटेरियल्स एक पैसिव फैक्टर्स हैं, हमारे ह्यूमंस एक एक्टिव फैक्टर्स हैं। Okay. Second is materials cannot become useful of its own. Human resources use their knowledge and skill to make it better for the future. सिंपल वही पॉइंट है, बस थोड़ा सा अलग है एक्टिव पैसिव वाले से, कि जो मटेरियल्स हैं वो खुद के बेसिस पे काम नहीं करेंगे। ये पॉइंट मैंने आपको पिछले वाले में समझा दिया। उनको काम करवाना पड़ेगा। और ये चीज़ आप अब तक समझ ही चुके होंगे कि कोई भी वस्तु अपने आप में काम नहीं करती है। हिसाब से तो ये हमारे पास बोर्ड है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उधर एक कंप्यूटर है, तो अपने आप ही वीडियो बन जाती, तो हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। बट ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे आके पढ़ाना पड़ता है टीचर्स को लगातार। तो जो मटेरियल्स हैं वो खुद पे काम नहीं करेंगे, हमें करवाना पड़ेगा उनसे काम। थर्ड थिंग इज, so if invested human resources, then it would help us to develop a country in a better way. सिंपल फाइनल पॉइंट, कि अगर आप अपने रिसोर्सेस को ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप करोगे, अगर आपके पास जो भी रिसोर्स हैं आज, मैं लेट से बात कर रहा हूँ कैश की, पैसे की, मनी की, अगर इस पैसे को आप ह्यूमन रिसोर्स में डालोगे, एचआर में डालोगे, तो ये एचआर आपको है ना, इस मनी से 10 गुना ज्यादा मनी बना के देगी। अगर आज आप एक इंजीनियर अपने देश के लिए बनाते हो, तो वो इंजीनियर आज आपके लिए करोड़ों रुपए बना के देगा जब वो इंजीनियर बन जाएगा। अगर आज आप एक डॉक्टर को बनाते हो अपने देश में, तो वो डॉक्टर आगे हजारों लोगों को बचाएगा। ये होता है पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है ना? अगर आप किसी इंसान को प्रॉपर एजुकेशन और डेवलप नहीं करोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक मैं लास्ट एग्जांपल देना चाहूंगा लेट्स से इस चीज़ में, इलॉन मस्क का। आप सब जानते होंगे इलॉन मस्क को, काफ़ी फेमस है वो, टेस्ला के और स्पेस एक्स के सीईओ। तो अगर इनकी रुचि इंजीनियरिंग में नहीं होती है, और इनको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट नहीं मिलती या एजुकेशन नहीं मिलती, तो क्या आज ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल पाते? क्या आज वो चीज़ कर पाते, या वो गोल की तरफ बढ़ पाते जो ये सोच रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने गोल सोचा है कि हमें ग्रीन फ्यूचर चाहिए, कि हमें पोल्यूशन काटना है, तो इन्होंने टेस्ला बना दी, है ना? इनको लगा कि ग्रीन एनर्जी बनानी है, तो इन्होंने सोलर पावर प्लांट सेटअप कर दिए, जिनको हम गीगा प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, गीगा प्लांट्स क्या होते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पे
बहुत सारे सोलर पैनल्स हैं, इनके हिसाब से ऐसे 100 गीगा प्लांट्स जो होंगे ना, पूरी अर्थ को पावर कर देंगे। तो ये सारे इनोवेटिव आइडियाज क्या वो ला पाते अगर वो एजुकेटेड नहीं होते या स्किल डेवलप नहीं होती? ऑब्वियसली नॉट। सो यहीं पे हम एक बार इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। प्रीटी मच इसमें यही था। ह्यूमन रिसोर्स का मैं आपको अर्थ समझा चुका हूँ क्या था, ह्यूमन रिसोर्स का एग्जांपल समझा चुका हूँ, एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू हैव understood this video, and if you have any doubts, then please put them in the comments below. Like our video, subscribe to the channel, and I will see you later. Thank you.